हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 3 की मैरीगोल्ड बुक का लेसन अ लिटिल फिश स्टोरी। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। There are a great many million fish in the seas। जो देखिए बच्चों, सीज का मतलब होता है समुद्र। समुद्र के अंदर ग्रेट मतलब बड़ी बड़ी, मैनी मिलियन फिश, मिलियन का मतलब होता है लाखों में, 10 लाख, 10 लाख से भी ज़्यादा। देयर आर ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज। जो समुद्र होता है उसके अंदर लाखों फिश होती हैं, बड़ी बड़ी छोटी छोटी लाखों फिश होती हैं। बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट जस्ट वन ऑफ देम एंड अ वेरी स्मॉल वन एंड एट दैट। तो ये स्टोरी कहता है कि बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट जस्ट वन ऑफ देम। तो वो कहता है कि ये स्टोरी जो है एक उन्हीं में से एक फ़िश की स्टोरी है, एंड ए वेरी स्मॉल वन एट दैट। वह फ़िश उनमें से एक बहुत छोटी फ़िश है जिसके बारे में अभी ये स्टोरी है। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड। तो बच्चों अब ये जो स्टोरी है, एक जो फिश की स्टोरी है, वो फिश क्या करती है, नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग। इस छोटी से फिश के पास एवरीथिंग मतलब सब कुछ है, इन द सी, टू मेक हिम कंटेंटेड। कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट, कि मतलब इस छोटी से फिश के पास समुद्र में सब कुछ है जो इसको संतुष्टि दे सकता है, मतलब ये संतुष्ट रह सकती है, इसके पास सब कुछ है। बट ही वॉज नॉट हैप्पी। तो जो ये फ़िश है, ही वॉज नॉट हैप्पी, वो फ़िश खुश नहीं थी। तो ये एक फ़िश बॉय है, ही लगाया हुआ है, तो हम कहेंगे एक फ़िश जो है खुश नहीं था। यू विल लाफ व्हेन आई विल टेल यू वाई ही वॉज नॉट। आपको हंसी आएगी, यू विल लाफ, आप हंसोगे कि ऐसा क्यों, व्हेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट, कि वो फ़िश जो था वो क्यों खुश नहीं था। ठीक है, जब आपको ये पता लगेगा आप हंसोगे कि वो खुश क्यों नहीं था। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। वो खुश इसलिए नहीं था बिकॉज, क्योंकि ही वॉज सो वेरी स्मॉल, क्योंकि वो जो फिश था वो बहुत छोटा था, इसीलिए वो खुश नहीं था कि वो छोटा क्यों है। ठीक है बच्चों। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ ए फिश। तो वो कहता था कि लिटिल का मतलब होता है छोटी सी, माइट का मतलब भी यहाँ पे हम कहेंगे बहुत छोटा। वो कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है कि इतनी छोटी सी फिश बनना। ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन। तो वो जो फिश थी वो यही बार बार बोलती रहती थी कि वो ये बहुत मुश्किल, उसको बहुत बुरा लगता था कि वो बहुत छोटी सी फिश है। इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। वो कहती थी यदि मैं बड़ी होती, लार्जर मतलब बड़ी होती, तो मैं बहुत खुश रहती, मतलब आई कुड बी, तो मैं बहुत खुश रह सकती थी। ठीक है, हाउ मच हैप्पियर मतलब वो बहुत खुश रह सकती थी। एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। और वो बार बार वो इस बात को इतनी बार बोलती थी कि अब उसको ये विश्वास होने लग गया था कि वो कभी खुश नहीं रह सकेगी जब वो छोटी है। अगर वो छोटी है तो उसको ये विश्वास होने लग गया था कि वो कभी खुश नहीं रह सकती। थिंक का मतलब होता है सोचना, बिलीव मतलब विश्वास करना। ठीक है, तो वो अपने आप से बार बार ये बात बोलते रहते कि वो बहुत छोटी है, वो कभी खुश नहीं रह पाएगी, उसको वो बड़ा होना चाहती थी। वन डे ही वॉज स्विमिंग अलोंग One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he, when suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. देखिए बच्चों, one day he was swimming along with the rest of his school। एक दिन जब वो स्विमिंग मतलब तैर रही थी, रेस्ट ऑफ स्कूल मतलब अपने साथ की बहुत सारी फिशेस के साथ। स्कूल का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे आप बच्चे स्कूल जाते हो वैसे ही जब ग्रुप ऑफ फिश होता है तो हम उसको स्कूल बोलते हैं। ठीक है, जब सारी फिशेस इकट्ठी होती है मतलब बहुत बड़ा ग्रुप होता है, झुंड होता है मतलब फिशेस का, तो हम उसको स्कूल बोलते हैं। जब वो छोटी सी फिश सभी बड़ी फिशेस के साथ तैर रही थी एंड थिंकिंग, और वो सोच रही थी, नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही,
कि मतलब वो कहती है कि लार्जर फिश तो मतलब कि उनको तो बहुत खुश होती होंगी क्योंकि वो बड़ी हैं। तो ठीक है, व्हेन सडनली विद नो वार्निंग, व्हेन सडनली मतलब एकदम से, विद नो वार्निंग, वार्निंग मतलब कोई बिना कोई चेतावनी के, मीन्स अचानक से एकदम से, दे फाउंड देमसेल्फ इन द मैशेज ऑफ ए ग्रेट नेट, वो सब की सब जो है एक मैशेज मतलब जाल में, बड़े सारे एक मैश जाल में फंस जाती हैं, अपने आप को एक बड़े सारे जाल में देखती हैं। और ठीक है, देयर वॉज मच फ्लाउंडरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रोन अप आउट ऑफ द वाटर इन टू द सनलाइट। तो जब वो सारी की सारी एक बड़े सारे देखो नेट में फंस जाती हैं, एक जाल में फंस जाती हैं, तो वो फ्लाउंडरिंग मतलब बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही होती हैं, बाहर निकलने के लिए वो तड़प रही होती है, जैसे छटपटाती हैं ना मछलियाँ बाहर आकर, तो वैसे ही वो छटपटाती हैं कि वापस उनको पानी में छोड़ दो। एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप, तो स्प्लैशिंग मतलब पानी को ऊपर ऊपर की तरफ बार बार छटपटाती हैं, उछालती हैं, नेट से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, जैसे जैसे नेट जो है ड्रॉन अप ऊपर की ओर जाता है इन द सनलाइट, मतलब पानी से बाहर निकल के वो जब धूप की मतलब सनलाइट के उसमें जाता है तो वो जो सारी की सारी फिशेज हैं उसमें से बाहर निकलने के लिए छटपटाती हैं। ठीक है, एंड जस्ट एज इट्स होल वाज बीइंग एम्प्टीड इनटू द बोट, तो जो यहाँ लिखा है, एंड जस्ट एज इट्स होल वाज बीइंग एम्प्टीड इनटू द बोट, जो होल है मतलब जो फिशेस का जो ढेर है वो सारा का सारा एक बोट में खाली कर दिया जाता है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्ड थ्रू द मैश, जो सबसे छोटी फिश होती है जिसकी ये स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करती है, रिगल मतलब कि अपने आप को इधर उधर मोड़ती है। ठीक है, ताकि वो मैश के उसमें से बाहर आ सके। एंड स्लिप बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर, और वो वहाँ से उस जाल में से स्लिप करके मतलब कि बाहर निकल आती है उस पानी में, जो कि समुद्र का जो ठंडा और साफ़ पानी होता है। तो वो छोटी मछली होती है, वो इधर उधर अपने आप को हिलाती है, अपनी पूंछ को हिलाती है और स्लिप करके वो वापस उस पानी में आ जाती है, वो उस नेट में से निकल आती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटी होती है और नेट के अंदर से वो आराम से निकल जाती है। हाउ गुड इट फेल्ट, तो उसको बहुत अच्छा लगता है जब उसकी जान बच जाती है, जब वो वापस पानी में आ जाती है, क्योंकि मछलियाँ तो पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ठीक है बच्चों, तो वो छोटी मछली बहुत खुश होती है। ही स्वैम हेयर एंड देयर एंड एवरीवेयर, और वो हर यहाँ वहाँ तैरती है, हर जगह वो तैरती है। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम, और जो फिश पहले से उसको जानती हैं, well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish। जो सम ऑफ द फिश मतलब जो पहले से उनको कुछ फिश जानती हैं, जो उसको जानती थी, जो सुनती थी कि वो हमेशा यही बोलती रहती थी कि मैं छोटी हूँ, मैं छोटी हूँ, तो अब उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी अब दोबारा ये बात को नहीं सुना कि उसने कभी ये विश कही हो कि मैं छोटी क्यों। अब वो कहती है कि मैं छोटी ही ठीक हूँ। ठीक है, तो वो कहती है ही विश टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल फिश। अब वो जब भी विश करती है तो वो कहती है कि मैं लिटिल फिश ही ठीक हूँ। तो कैसी लगी बच्चों आपको ये स्टोरी? ये स्टोरी बहुत अच्छी है। तो इसमें हम यही सीखते हैं कि जिसको हम जैसा भी बनाया जाता है उसको उसी में खुश रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, मिलियन का मतलब यहाँ पे होता है 10 लाख, क्योंकि समुद्र में बहुत सारी फिशेस होती हैं, तो यहाँ मिलियन वर्ड यूज़ किया कि लाखों फिश होती हैं। फ्लॉन्डरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना। मैशेस का मतलब होता है जाल। होल का मतलब होता है ढेर। कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट होना। स्प्लैशिंग का मतलब होता है स्प्लैश करना, पानी को ऊपर की ओर छप छप करना या छप छप करना। जब हम पानी में जाते हैं छप छप करते हैं ना, तो स्प्लैशिंग होता है। एम्प्टाइड का मतलब होता है खाली करना। रिगल्ड का मतलब होता है इधर उधर। वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं बच्चों। हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि समुद्र में कितनी फिश होती हैं। तो क्या है, देयर आर मिलियन ऑफ फिशेज इन द सी। तो समुद्र में मिलियन मतलब लाखों फिशेज होती हैं। वाई वॉज द लिटल फिश अनहैप्पी? जो लिटल फिश थी वो खुश क्यों नहीं थी, अनहैप्पी थी?
द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, अपने आप को बहुत छोटा, वो कहती थी कि मैं बहुत छोटी हूँ, बाकी सब बड़ी हैं, तो इसीलिए वो खुश नहीं रहती थी। ठीक है। वट हैपन टू द फिश वन डे, एक दिन फिश के साथ क्या होता है, हैपन मतलब क्या, क्या घटना घटती है। द फिश वॉज कोट इन द मैश ऑफ ए नेट, जो फिशेज हैं वो सारी की सारी पकड़ी जाती हैं, कौन मतलब पकड़े जाना, एक बड़े से जाल के अंदर वो सब पकड़ी जाती हैं। वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटल फिश, जो फिश है वो क्यों थैंकफुल है, क्यों अब कह रही है कि वो लिटल फिश है, तो वो अब क्यों शुक्रिया कर रही है कि हाँ वो अब खुश है कि वो लिटल फिश है। द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटल फिश, दिस वॉज ओनली बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज ही वॉज एबल टू एस्केप फ्रॉम द नेट, क्योंकि बच्चों देखो अब वो उसका स्मॉल साइज है, वो छोटी है, इसी कारण वो इसके मतलब बच सकी, उस जाल में से निकल गई, क्योंकि वो छोटी थी साइज में, इसीलिए उस जाले में से निकल आई और अपने आप को उसने बचा लिया। इसीलिए वो हर बात अब उसको थैंकफुल, अब वो कह रही है कि मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं एक छोटी फिश हूँ, क्योंकि उसकी जान इस वजह से बच जाती है। ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर बच्चों ख़त्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू बच्चों।